अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया की जो पीएलआई स्कीम है उससे उनकी इकॉनमी को क्या बेनिफिट मिलेगा। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, ये जानते हैं। जी वालेकुम। आपका नाम? जी साकिब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मोदी की एक स्कीम पीएलआई से उनको 5 सालों के बाद उनकी जीडीपी में $520 बिलियन ऐड हो जाएंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि अगर उनके पास कोई फ़ायदा हो रहा है, वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उससे फ़ायदा होता है तो ज़रूर करें। और अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये चीज़ अगर हमारे यहाँ हो सकती है तो वाई नॉट, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। फिर देखेंगे हर कंट्री की अपनी डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं। अगर वो अपने कंट्री में वो जीडीपी के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से कोई इंसेंटिव ला रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनको अपने इकॉनमी को देखते हुए दे रहे हैं, अपने इंडस्ट्रीज़ को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका कोई गाइडलाइन होगी। कोई पॉलिसी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान में भी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके, हमारी सोसाइटी में भी। पाकिस्तान को भी ज़रूर स्कीम्स देनी चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए और इजी करना चाहिए बिजनेस सेटअप, तो इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। वेन एवर इन्वेस्टमेंट हैपन्स तो उससे जीडीपी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मल्टीप्लायर होता है, बड़ा फ़ायदा होता है। वो whatever he is doing for his nation, that's really good. मेरा सिर्फ ये बोलना है कि उनकी जो जीडीपी है और जो हमारी है उसमें लॉट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि बेसिकली अभी हम उस ट्रैक पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह वी विल गो ऑन दैट ट्रैक। लेकिन मुझे यही लगता है कि हमें कम्पीट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम क्या राय दे सकते हैं इसमें, ये तो कंट्री को ही करना चाहिए। हमारे मुल्क की जो हुकूमत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको देखना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हवाले से इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि अगले 10 से 15 साल में वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी शामिल हो सकता है। जिस तरीके से ये मोदी सरकार ने उनके जो डेवलपमेंट और जो प्रोसीजर्स उसने बनाए हैं उसके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सिर्फ एग्रीकल्चर आता है और वो भी ना होने के बराबर है। अब इंडिया जो है अपनी टेलीकम्युनिकेशन, इसके अलावा आईटी सर्विसेज भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और हम वहीं के वहीं रह रहे हैं। एग्रीकल्चर तो कुछ भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे जो भी अच्छा काम करे उसे एक तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और दूसरा ये कि वो वाली चीज़ों को हमें ख़ुद अपने अंदर भी अडॉप्ट करना चाहिए उन चीज़ों को, ताकि उससे मुल्क और जो अफराद हैं यहाँ पे उनके लिए बेहतरी के कुछ मौके भी पैदा हों। और पाकिस्तान का भी इस लिहाज से, जहाँ पे दुनिया में जहाँ पे बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान को काफ़ी कह लें कि बुरी नज़र से देखा जाता है या समझा जाता है कि ये इतना को बेहतर काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे भी अच्छा नाम एक पाकिस्तान का जाएगा। तो हमें भी ये चाहिए कि जैसे चाहे वो इंडिया है या कुछ और कोई भी मुल्क है जो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि ये इन चीज़ों को देखें और पाकिस्तान के लिए भी ये ऐसी स्कीम्स वगैरह निकालें ताकि हमारे भी मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ। इससे ऑलरेडी वो डेवलप कंट्री को उनको फ़ायदा होगा, जीडीपी इनकी इंक्रीज़ होएगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और ऑलरेडी वो डेवलप कंट्री है, तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की निस्बत वो और डेवलप्ड हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। असल में इस वक्त जो उनकी इकॉनमी गिर रही है और मामलात शिकार हैं, तो उन्हें ज़ाहिर है कोई ऐसी स्कीम देनी है जिसमें वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकें कि उनके पास आए। तो उनको ज़ाहिर है, उन्हें तो ज़ाहिर है ये चीज़ें उनके लिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ का बायस बनेंगी, वो डेफिनेट उसके अंदर वो बेहतर होगा। पर वो सारा डिपेंड करता है सारा कि इसके अंदर डिटेल्स क्या क्या हैं। डिटेल्स अगर ऐसे आती हैं कि वो इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद अपनी अमाउंट को भी बाहर ले जा सकती हैं और उसमें वो नहीं है, तो ज़ाहिर है इसके अंदर उनके लिए होगा। और इंटरनेशनल मार्केट के लिए तो इंडिया हमेशा, क्योंकि बिग कंज्यूमर मार्केट है, तो हमेशा अट्रैक्शन रही है जी, और वो इस मामले में वो ज़ाहिर इसको करेंगे प्रमोट। सर देखा जाए तो अगर बात की जाए उनकी स्कीम से उनको जितना फ़ायदा, उनकी जीडीपी को जितना फ़ायदा हो रहा है, तो हमारा ये पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का 2% है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कहाँ पीछे रह गया? क्या इंडिया इतना डेवलप कंट्री बन गया? देखिए, इंडिया हमारे से तो जब से वो आज़ाद हुआ है ना, तो पूरा हमें तो जो एरिया मिला वो बड़ा बैरन था, इंडस्ट्री सारी उन्हीं के पास थी। फिर वहाँ एक डेमोक्रेसी का भी मामलात रही हैं, तो उन्होंने चीज़ों को प्रमोट किया। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हुई, और बल्कि हमारी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी ऐसी रही कि यहाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी इंडस्ट्री, वो भी इनके एनर्जी क्राइसिस की वजह से, टैक्सेशन और दूसरे मामलात की वजह से वो मूव कर गई हैं बांग्लादेश में, वो चली गई हैं भूटान में, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर छोटे नेबर कंट्रीज़ में चली गई।
क्योंकि हमने अपने इन्वेस्टर्स को वो प्रोटेक्शन नहीं दी कि जो इंडिया या दूसरे मुल्क देते हैं। ये हमारा ड्रॉबैक रहा, उसकी वजह से मामला उस तरह नहीं हुए। अभी भी गवर्नमेंट की कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं आ रही। अभी वो कह तो रहे हैं कि जी एनआरसी क्राइसिस पे हमने काबू पा लिया, पर आगे ब्यूरोक्रेसी के मामलात हैं, जो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट उन्हें दूर नहीं किया गया, तो लोगों का उस तरह ट्रस्ट नहीं बन रहा कि वो आके यहाँ इन्वेस्ट करें और इसमें करें। पाकिस्तान आल्दो एक अच्छी मार्केट है, पर पाकिस्तान के अब जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो यही समझते हैं कि हम चाइना से रेडीमेड चीज़ें लें और अपना सिस्टम चलाएं। जो मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ हैं उनके ऊपर उनका वो तवज्जो नहीं है, या उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए उस तरह वो चीज़ें नहीं बनाई। बात यह है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ हमारी अगर मतलब है कि और चीज़ों में ज़्यादा है, लेग पुलिंग में प्रायोरिटीज़ अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो फिर तो यही होगा। एक गवर्नमेंट आती है वो दूसरे को पुल करती है, दूसरी आती है वो पहले को पुल करती है। तो जब तक ये लेग पुलिंग जारी रहेगी तो फिर तो दूसरी चीज़ों पे तवज्जो कम रहेगी। क्या बहुत पीछे है कि पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, वो उनकी गवर्नमेंट उनके लिए अच्छा सोचती है, इंसेंटिव्स भी अच्छे देती हैं, ऐसी पॉलिसीज़ आती है। पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं है, और अगर वो आ जाएगा तो पाकिस्तान को और भी, पाकिस्तान का रुपया उनकी कदर से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। वेरी वेरी ऑब्वियस कि इंडिया हमसे आगे है, ठीक है, इस मामले में। और मतलब पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन इस पॉइंट की तरफ जो है ना उसको भी फोकस करना चाहिए। वैसे भी हमारी इन्फ्लेशन रेट जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और जो है सरप्लस बढ़ता जा रहा है अनएम्प्लॉयड लोगों का, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई ज़रूर जो है ना इनिशिएटिव लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी। नहीं, पाकिस्तान भी डेवलप कर रहा है, और अगर इंसेंटिवाइज करते रहें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ज़रूर डेवलप करेगा, और इकॉनमी पाकिस्तान की भी एक पॉइंट पे इंडिया जितनी तो हो जाएगी। इंडिया इज़ बिगर साइज़, लार्जर पॉपुलेशन, तो मतलब जीडीपी तो ज़्यादा होगा उनका, लेकिन जिस वजह से इंडिया का जीडीपी ज़्यादा है। सिर्फ ये नहीं है कि उनकी एक पॉलिसी की वजह से, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत चीज़ें जो हम इंसेंटिवाइज करते हैं। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ रीजन जिसकी वजह से आप कहते हो कि उनका डबल जीडीपी आप कह रहे हो। नहीं, इंडिया तो शुरू से डेवलप कंट्री है, क्योंकि देखें वहाँ पर आपको गवर्नमेंट के साथ चलना है, ठीक है। यहाँ पर हम टैक्स बचा रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़, वो एक अलग इशू है, लेकिन हर एक को मिल बांट के काम करना है। हम लोग को पहले टैक्स देते ही नहीं थे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स पेयर, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि उनके साथ कम्पीट करने के लिए हमको हमारी पॉलिसीज़ ठीक करनी पड़ेंगी, आवाम को हुकूमत के साथ चलना पड़ेगा। देखें, अभी तक तो दोनों डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्री कोई भी नहीं है इन दोनों में से। पाकिस्तान जो है वो आई थिंक जो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो ना होने के बराबर हैं। आप देख लें, इंडिया में जाए तो उनकी टाटा कंपनी है, वो अपनी मोटर्स बनाते हैं। पाकिस्तान में आई थिंक अभी तक 2 कंपनीज़ आई हैं, एक यूनाइटेड है और एक ये रोड प्रिंस है। उन्होंने भी 2 कार्स लॉन्च की हैं, और वो भी टोटल चाइना से इंपोर्ट, उसका जो भी एसेसरीज़ है वो चाइना से इंपोर्ट की गई हैं। उसके अलावा इंडिया को देख लें, वो अपने मोबाइल एसेसरीज़ भी खुद बना रहा है। इसके अलावा वहाँ पे जितनी भी मोटर्स व्हीकल है, और उसकी इवन कि उनकी जो ट्रेन सर्विस है, इस वक्त उसकी बैकबोन उसकी ट्रेन सर्विस है। और पाकिस्तान में ट्रेन सर्विस की जो रेलवे, पाकिस्तान का रेलवे, वो इस वक्त भी खसारे में जा रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है कि हम कहें कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बस पाकिस्तान का सिर्फ एग्रीकल्चर है, इसके अलावा पाकिस्तान कुछ भी बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में आप मेड इन इंडिया की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में देख रहे हैं? ये तो मुश्किल सवाल है। मतलब अगर आप पूछें कि मेरी राय क्या है, तो राय कि जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ होना चाहिए। बाकी ये कि होगा कि नहीं होगा, ये इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, आपके फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं वहाँ से। तो मेरे ख्याल से तो उनका ऑलरेडी वो डेवलप कंट्री है, तो वो पाकिस्तान के क्या वो यूरोप से भी आगे शायद जा सकते हैं अगर उनका ऐसे ही रहा तो। नहीं जी, मेड इन इंडिया पाकिस्तान में नहीं देखेंगे, वो देखेंगे जो इनके गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उधर जाएंगे, या इसके नेबरिंग कंट्रीज़ है लाइक अफ़गानिस्तान है, ईरान है, ये मार्केट हो सकती है। पाकिस्तान नहीं इसको करेगा तकरीबन। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर जब भी तजारती ताल्लुकात अच्छे हुए तो इंडिया की ही चीज़ें आएंगी, क्योंकि हमें फ़ायदा इंडिया से है लेने से। हम जापान से इंपोर्ट नहीं कर सकते, मलेशिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज से या अमेरिका से इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर टू बॉर्डर, लिंक टू लिंक है। जब भी हमारे दोस्ताना ताल्लुकात अच्छे हुए तो हमें इंडिया से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारी अभी, क्योंकि अब ये देख ले वेजिटेबल्स और इनके प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हुए, क्योंकि हम इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। पहले टमाटर जो था वो इंडिया का आता था, अदरक जो थी वो इंडिया की आती थी, इवन के शिमला मिर्च वो भी इंडिया की आती थी। अब वो इंडिया और हमारे LOC की वजह से वो जो ताल्लुकात कशीदा हो गए, जिसकी वजह से हम ये चीज़ इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे वेजिटेबल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो।
नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए, मेड इन इंडिया जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान जो है वो मेड इन वहाँ पे इंडिया में ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ पे मेड इन पाकिस्तान हो, लेकिन इंडिया मेड इन इंडिया इन पाकिस्तान ये तो मैं समझता हूँ मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, बाकियों का मैं नहीं कुछ कह सकता। कह सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? कुछ प्रोडक्ट्स तो हैं, जैसे कि इवन कुछ वेजिटेबल्स भी जो है हम उनसे जो है एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जब ये हो सके तो बाकी चीज़ें भी आएंगी। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।